देखो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो हैज बीन कंपोज्ड। जब पोएम लिखते हैं तो उसको राइटर नहीं कहते, उसको पोएट कहते हैं। पोएम लिखने वाले को पोएट कहते हैं। वन हु राइट्स पोएम इज कॉल्ड पोएट, एंड व्हाट द पोएट राइट इज कॉल्ड पोएम या पोएट्री, है ना। जो पोएट लिखता है उसको पोएट्री कहते हैं या पोएम्स कहते हैं, पोएम, है ना। तो ये जॉन डन के द्वारा स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो लिखा गया, हैज बीन कंपोज्ड, हैज बीन कंपोज्ड। स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो has been composed by John Donne. He is a metaphysical poet. कैसे पोएट थे? Metaphysical poet. Meta means mentally, mentally means mindly, mindly means intellectually, and physical means physical related, physics. Physics means body. Is it clear? Body. Is it clear? तो metaphysical poet की एक क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? एक स्कूल बनाए थे, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। उनमें से जॉन डन भी एक है, एंड्रे मार्वेल, ये सब थे। 5 पोएट है इसमें मिले हुए, और ये सब ने इस स्कूल में जो पोएम लिखा उसे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ, उसे जो लिखा पोएम उसे क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट्री। इज इट क्लियर? तो ये वन ऑफ देम, जॉन डन इज वन ऑफ देम ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। वे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के एक पोएम थे, पोएट थे, सॉरी पोएट थे। क्या थे? पोएट, है ना। और इन्होंने लिखा स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो हैज बीन कंपोज्ड। क्या बोलेंगे? हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। क्या बोलेंगे? हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन, and he is a metaphysical poet, and in this poem he wanted to express his deeply love for his beloved, deeply love. It means superstitious love, अंधविश्वासी प्यार। और इनका वर्क है, एक वर्क में पूछेगा, सॉन्ग्स एंड सोनेट is the favorite or is the most famous work of his. Sweetest love I don't know में आप जितने भी वर्ड्स देखेंगे, जैसे वो लिखा गया है VOE, है ना, वियरनेस, VEARN, है ना। तो वियरनेस के बाद आपको E लिखा हुआ है, तो इस तरह से जो लिखा गया है उसको हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश टर्न। उसको क्या कहा जाता है? मिडिल इंग्लिश टर्न। तो पहला लाइन होगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। दूसरा लाइन होगा ही इज अ मेटाफिजिकल पोएट। तीसरा लाइन होगा ही बिलोंग्स टू मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, या ही इज वन ऑफ द बेस्ट पोएट इन ऑफ, सॉरी, he is the one of the best poem, he is one of the best poem of metaphysical school of poetry। हो गया चौथा लाइन। पांचवा लाइन होगा उनका वर्क होगा, है ना, और उनका वर्क क्या होगा? his famous work is songs and sonnets। पांचवा छठा लाइन होगा he used to middle English turn, he used to middle English turn। हो गया। आप इतना ही लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, पॉइंट बाई पॉइंट, 1 2 3 5। कहाँ से काटेगा कोई भी? आपका काट सकेगा? पॉसिबिलिटी है? नो। और फिर हम पोएम के बारे में लिखते हैं, जानते हैं पोएम के बारे में। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। हु इज मेटाफिजिकल पोएट? जॉन डन। क्या आएगा? जॉन डन। या हु इज द प्रोडक्ट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, यानी कौन प्रोडक्ट है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का, या हु बिलोंग्स टू मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, कौन बिलोंग्स करता है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री में? सब में जॉन डन ही होगा। सबका आंसर क्या होगा? जॉन डन। इज इट क्लियर? अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। मेटाफिजिकल, मेंटली रिलेटेड यानी इंटेलेक्चुअली यू आर रिलेटेड टू रिलीजियस फैक्ट, एंड फिजिकली यू आर रिलेटेड टू लव। फिजिकल लव, when you started in physical love and it ended by truthful or factful, है ना,
factful, religious fact. What is the religious fact? What is the religious fact? क्या religious fact? Where I come, मैं कहाँ से आया? Where I come, मैं कहाँ से? हाँ? Where I go, मैं कहाँ से? And it is not expressed to by name of God, only God, only God. ये एक्सप्रेस नहीं होता है गॉड किसी नाम से, देवता से, हिंदू से, मुस्लिम से, ना, ये सिर्फ रिलेटेड होता है गॉड से. बी कम्स फ्रॉम गॉड एंड बी कम फ्रॉम गॉड, कम्स नहीं, कम फ्रॉम गॉड एंड बी गो टू गॉड. हम लोग को जाना भी है गॉड के पास. नॉट राम श्याम ध्यान ध्यान है, that is not. That is not. He was also anti-Catholic. ये anti-Catholic है ना. लोग कहते हैं ये विदेशी धर्म है जीसस, लेकिन ये विदेशी धर्म नहीं. ये ट्रूथफुल पढ़े गॉड के बारे में बताता है, गॉड. और हमारा भी धर्म ऋग्वेद ये सब गॉड के बारे में बताता है, किसी और के बारे में नहीं वर्णन किया. 36 करोड़ 35 करोड़ ये सब के बारे में वर्णन नहीं. और किसी का भी देखिएगा ओनली है ना. तो इसी चीज़ को ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री में इन्होंने जो लर्न किया, जो सीखा, जो पता है, और उसी में पोएम में लिखे हैं. और ये फिजिकली रिलेटेड है अपनी बिलव्ड से. और ये कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो. स्वीटेस्ट लव किसको इंडिकेट करता है? ही वॉज इंडिकेटेड हिज बिलव्ड स्वीटेस्ट लव. यू आर माई स्वीटेस्ट लव. I don't go. The poet does not want to go. The poet does not want to leave his beloved. वो छोड़ना नहीं चाहता है, छोड़कर जाना नहीं चाहता है. But there is a compulsion. लेकिन एक मजबूरी है, अब उसको जाना है, अब उसको जाना है. He have to go. He has to go. क्या होगा? He has to go. उसे जाना है, जाना पड़ेगा. He will to go, यानी उसको जाना पड़ेगा, है ना. तो इस तरह से पोएम में बोला गया है. स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी. वियरनेस में भी ये है. दी मीन्स तुमसे, यू, दी मिडिल इंग्लिश है ना, मिडिल इंग्लिश. और वो क्या कहता है? पोएम सुनो, बहुत सुंदर पोएम है. और आजकल का तो मौसम ही है ना. तो ये कहता है फॉर वियरनेस ऑफ दी. क्या कहता है? फॉर वियरनेस. ये मत सोचो कि मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ, है ना. तुमसे, यू, दी, है ना, थक गया हूँ. नॉर इन द होप the wood can sow a fitter love for me. और ना ही मुझे कोई आशा है. नॉर इन द होप, कोई भी आशा नहीं है मुझे. नो हैव एनी ड्रीम टू सो वर्ल्ड कैन सो. मुझे दुनिया देखने की कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं. नो विश टू सी दिस वर्ल्ड. ओके. A fitter love for me. You are my fitter. You are my pure love. That is enough for me. I don't want to see the whole world, any world. मुझे न दिखाने और दिखने की जरूरत. तुम ही मेरी प्यार हो और तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, है ना. Must die at last. It is best to use myself in jest. और you must die. D-Y-E, die. D-I-E नहीं, है ना. मिडिल इंग्लिश में वाई को, आई को वाई, है ना. मस्ट डाई. मस्ट डाई मीन्स अवश्य मरना है एक दिन, है ना. टू यूज द सेल्फ इन जेस्ट. और मैं इसको चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्यार को खूब जीऊँ, आनंद मन से जीऊँ, जस्ट फॉर हैप्पीनेस. Thus
thy friend to die, है ना। तब मैं, मुझे कुछ भी नहीं है, मरना तो है नहीं, मस्ट डाई, है ना, मरना तो है, लेकिन जिंदगी तुम्हारे साथ है, जो तुम मेरे लिए फिट हो, प्योर, है ना। Yesterday night the sun कैसे लिखा हुआ है, SUNNE, sun went to him and it is his today। क्या कहता है, yesterday night यानी कल की रात, yesterday night means कल की रात, the sun went hence जब सूरज चला गया यहाँ से, है ना, and it here today अब वो आज फिर आया है, क्या आया, फिर आया है, आस, है ना। He has no desire no sense, पोएट फिर कहता है, मुझे कोई ना डिजायर है, ना इच्छा है, विश है, ना भूख है, और ना ही कोई सेंस है ना। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और अब पोएट क्या कहता है, देन फियर नॉट मी, और ना ही कोई मुझे डरा सकता है ना, मुझे कोई डर भी नहीं है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही मैं कोई छोटा रास्ता अपना सकता, लेकिन क्या करता, बट बिलीव दैट आई शैल मेक, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, बिलीव करो, क्या करो, बिलीव करो, आई शैल मेक, मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, स्पाइडर जर्नी सिंस आई डे, जब मैं वहां से छूटूंगा, मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, आज जब मैं वहां से छूटूंगा तो मैं, आर्मी वाले मैन को देखते हो, जब छुट्टियां मिलती है तो किसी तरह भी लटपट करके क्यों घर पहुंच जाता है, चाहे उसको सीट मिले ना मिले, क्योंकि उसको तो वैसा हार्ड उसको ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सिर्फ मकसद रहता है, पर्पस रहता है कि हम किसी तरह, है ना। उसी तरह से पोएट क्या कहता है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक, लेकिन विश्वास करो, क्या करो, मैं बनाऊंगा, स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन, क्या बनाऊंगा, स्पाइडर जर्नी, यानी इतना तेजी से चलूंगा, इतना तेजी से चलूंगा, अपने पंख उड़ाते हुए, यदि कोई पंख स्पर्श में मिले तो मैं उड़ते उस जर्नी को क्या बनाऊंगा, तेज में। आप इसको अंडरलाइन कर लिए, ही हैव को अंडरलाइन करिए, यस्टरडे नाइट को अंडरलाइन कीजिए, ये सब 2 लाइन में पूछ सकता है ना। ओ हाउ फीवर, हम लोग तो कहते हैं मैन इज सुपर पावर, कहते हैं ना, जिसको धन होता है वो कहता है कि वेल्थ कहता है कि हमको अमीर है, लेकिन पोएट क्या कर रहा, हाउ फीवर, मैं कितना कमजोर हूँ, फीवर रिक, हाँ, फीवर या मैन पावर, मैन का पावर मीन्स शक्ति, है ना, कितना कमजोर है, कहता है ना, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर, गुड फॉर्चून, यदि अच्छा अपॉर्चुनिटी फॉर्चून जब गिर जाता है, यानी पास हो जाता है, तो उसको किससे करता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो क्या मैं उस घंटे को जोड़ सकता हूँ, आज मैडम इंग्लिश पढ़ाई, कल कुछ पढ़ाई थी, तो क्या कल वाला आज जोड़ सकते हैं घंटे को, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो घंटा बीत गया है, रिकॉल, लॉस्ट मीन्स खो गया है, बीत गया है, उसको हम फिर से बुला नहीं सकते, बुला सकते हैं, जैसे आदमी जो मर जाता है उसको बुला सकते हैं, उसी तरह समय है, उसी तरह से, इसीलिए आप लोग के लिए ये समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप मस्ट बी रीड, आप लोग को अवश्य पढ़ना चाहिए, यदि आपको पास होना है। 130 लड़कियां लास्ट ईयर में फेल, कि क्लास नहीं करते, जो क्लास की फर्स्ट डिवीजन आए ना, टेक्निक भी तो जानना जरूरी है। नीचे वाला क्या है, इसमें नहीं है, बट कम बैड चांस, बट कम बैड चांस, लेकिन बैड चांस तो आ सकता है ना,
आज भर इतना ही। इस सब में देखिए आप लोग को जो अंडरलाइन करवाए हैं लाइन्स, जैसे वेस्टर्न नाइट द सन, है ना, ये सब 2 लाइन्स में एक्सप्लेनेशन में पूछेगा। हाउ फीबल, इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, हाउ फीबल वेस्टर्न नाइट, बाकी सबको देख लीजिए। हाउ फीबल्स अ मैन पावर दैट इफ गॉड वॉच रखेगा, समझ लो। बुरा समय तो हमेशा रहेगा, लेकिन जब सही समय को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी आप अभी पढ़ने का समय है, इंग्लिश पढ़ करके अपने आप को उसके लायक बनाने का समय है, तो हम नहीं बनाएंगे तो ये जो एग्जाम होगा, फेल आइएगा, तो क्या इस समय को जोड़ सकते हैं आप? हैं? तो खाली सिर हिलाने से नहीं होगा, भूख लाने से होगा, समझने से होगा, लिखने से होगा, पढ़ने से।